तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं। भाई पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा। इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी, फिर उसमें प्रेम रस रखेंगे। तो तैयार रहना, कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए? अपने पास कोई ठौर बची है क्या? अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा। बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। तो ये उसकी करुणा है कि हमें पक्का कर रहा है, तो तैयार रहो। देखो कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है कि दो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो, तो वो नहीं बनाएगा। एक घड़े का निर्माण जल रखने के लिए पहले मिट्टी को कूटता है, और इतना कूटता है कि इतना भी कहीं भी रवा न रह जाए। और खास बात है, अगर एक भी जरा कंकड़ या जरा भी दाना रहे, वहीं से मटकी में छेद हो जाएगा, वहीं मटकी कमजोर हो जाएगी। एक भी मिट्टी का अंश कड़ा रह गया तो जहां वो लगेगा वहीं छेद हो जाएगा। प्रभु छेद रहित हमें बनाना चाहते हैं। कहीं भी दोस्त तो पहले कुटाई होगी, इतना भी अहम रह जाएगा तो कुटाई होगी, फिर रौंदाई होगी। जल डाल के मिट्टी को खूब रौंदता है ऐसे। अब तो रौंद करके देखेगा कहीं कंकड़ तो रह तो नहीं गया, जब मिस गया एकदम नहीं, तो फिर वो अपने अनुसार चाक पे चढ़ाएगा, फिर आकार देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, देखता है, फिर वो ठोकाई पिटाई करके मटकी को, और फिर इतने में भी चैन नहीं, धूप में सुखाया, चलो इतने से तसल्ली हो जाए। बोले नहीं, अभी अगर इसमें पानी डाला तो सब बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा। अब आग में रखा, कई घंटे और कई दिन भी होते होंगे, हाँ, आवे पे जब पक जाती है तब फिर निकाला, फिर बजा के देखता है, हाँ बढ़िया है, अब ले जाओ भेंट दो और पानी रखो जाके। अब तो ये हमारे मटकी बनाने का, तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं। भाई पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा। इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी, फिर उसमें प्रेम रस रखेंगे। तो तैयार रहना, कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए? अपने पास कोई ठौर बची है क्या? कहां भाग, कहां जा सकते हो? संसार में आस्था नहीं रह गई। भाई एक बात है कि प्रारंभिक हो तो चलो, अब संसार में आस्था नहीं रह गई, कहीं ऐसा, तो अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा। बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। तो ये उसकी करुणा है कि हमें पक्का कर रहा है। तो तैयार रहो, कभी भी कुछ भी कहीं भी कच्चाई होगी तो होगा, अपमान, निंदा, तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो। कभी दुखी मत होना, इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है? मैं हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर? देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही। बोले भाई यही तुम्हें मिल रही ना, तो तुम हो ना, अभी हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते। तो ये चलता रहेगा। सही पूछो तो आपको हृदय की बात बताते, जैसे बुखार उतर जाए ना तो लगता है आहा, ऐसे एक से एक परत खुलती चली जाती है, तो लगता हो प्रभु यदि आप कृपा न करते नाथ तो मैं जन्म भर प्रयास करता तो भी नहीं होता। ऐसे परत की परत मैल जमा है, ऐसे जब परत निकलती तो लगा निकल गया अच्छा, लेकिन दूसरी परत है उसमें, वो पूरा निर्मल कर देंगे। और जब निर्मल कर देंगे तो प्रभु और मन दो नहीं रहते, निर्मल मन साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। इसलिए जब तक कुछ और है तब तक मल है, और प्रभु से हटाएंगे। धैर्य पूर्वक चलना,
धैर्यपूर्वक, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारे प्रभु पर कभी अविश्वास मत करना। उनकी लीलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हमारी बात प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु हमें प्यार नहीं कर रहे, क्या हम प्रभु के आश्रित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ से भी कह दोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप तो सच्ची में मोड़ मुड़ा लिए हो, सच्ची में शरणागत हो गए, सच्ची में कंठी बंधवा ली। कंठी बंधवाने का मतलब समझते हो? सुहाग भर लिया। मंगल सूत्र नहीं माता बहन ने पहनती, सुहाग का, और जैसे वो श्रृंगार करती, तो ये सब तिलक जो है, कंठी जो है, ये हम हरि के दासत्व का प्रतीक है। तो भाई अपने दास को कच्चा क्यों छोड़ेंगे हरि? अब दास तो कहलाते हैं हम प्रभु के, लेकिन वास्तविक दास हम हैं माया के। हमें अच्छी अच्छी अनुकूलता चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। तो प्रभु कहते हैं हमारे दास कहला के माया का दासत्व तो रखोगे तो ठीक नहीं है। अब हम तुम्हें माया के दासत्व से मुक्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे ना, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो अब बस शांत रहना, हल्ला मत मचाना, क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो रहा है, प्रभु का शुरू होगा, होता है। हम जब कब कोई बात कहते हैं ना तो हमारे ऊपर बीतती, तब हम कहते हैं सत्संग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कोई कोठरी नहीं बची। एक होता ना कि एकांत में कोठरी होती, उसमें माल जमा है, अपने पास नहीं है। अपने अगर एक भी कण आया तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है, कोई ना कोई कहीं से पड़ गया है। इसलिए क्योंकि प्रभु का जब कार्य शुरू होता है तो फिर बहुत विचित्र होता है। वो ऑपरेशन करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए तैयार रहना। सब हम भगवदाश्रित हैं, हमारे प्रभु कृपा करके हमें द्वंद्व रहित करेंगे, हमें क्षमता प्रदान करेंगे, हमें अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। कभी अविश्वास मत करना। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अविश्वास, तो भी जान लेना, तो भी विश्वास करना, सुबह होने वाली है। अब भले अंधकार अभी लग रहा है, लेकिन सुबह होने वाली, दिव्य तेजों में प्रकाश जागृत होगा। अब आपका मंगल नहीं हो सकता, अब हमारे प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते, आप में दुर्गुण-दुराचार रह नहीं सकते, आप कमजोर नहीं रह सकते। विश्वास करके, तो हम विश्वास ना करेंगे तो भी तो करेंगे, पर विश्वास कर लोगे तो आनंदित रहोगे। जैसे हमें पता है कि आप हमें सुधार रहे हो, जैसे डॉक्टर है ना, मान लो हमारे हाथ में यहाँ कोई नस चढ़ जाए तो बगल में एक महात्मा रस्सी से बांधते हो, गए हम भी कभी ऐसा, तो रस्सी से बांध के और लात रख के और फिर उसके न, तो अब हम आनंद पूर्वक यद्यपि चिल्लाते हैं पर सह रहे, क्यों? हमें पता है हमारी नस ठीक की जा रही, हमारी नस ठीक की जा रही, हमारे हरि हमें सुधार रहे। ये सत्संग के द्वारा बैठा लीजिए। किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में आप विचलित ना होइएगा। अगर विचलित होइएगा तो भी ये विश्वास रखिएगा कि हमारा मंगल हो रहा है, मंगल प्रभात आने वाली, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही।